आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। इंदौर कैसे बना कोरोना का किला, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज। आज कोरोना के 1076 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 32 मरीजों की जान चली गई है। अब तक 1766 मरीज जो है वो ठीक भी हुए हैं। ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 13,835 तक पहुंचा है। एक दिन में कोरोना के 1076 नए मामले सामने आए हैं। चलिए और अब लौटते हैं हमारी खास पेशकश की तरफ कि आपको बताते हैं कैसे इंदौर बना है कोरोना का किला। जी हां, ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल गुरुवार को मध्य प्रदेश के इंदौर से जो मामले सामने आए हैं वो हर किसी को चौंकाने के लिए, हैरान कर देने के लिए काफी हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक दिन में 361 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इसमें 256 कोरोना के पॉजिटिव केसेस इंदौर से ही हैं। स्थिति ऐसी है कि पूरे प्रदेश में 1300 के करीब कोरोना के मरीज हैं, जिनमें से 842 इंदौर से हैं। वहीं मौत भी सबसे ज्यादा आपको बता दें इंदौर में ही हुई है। और आंकड़ों का यह सिलसिला ऐसा लग रहा है जैसे यही थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुद सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मानते हैं कि अभी मामले और बढ़ेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट देश के सबसे स्वच्छ शहर में कोरोना का कहर। एमपी का इंदौर बना कोरोना का किला। जी हां, अब तक जो शहर अपनी स्वच्छता के लिए देश भर में सुर्खियां बटोर रहा था, जिस शहर की साफ सफाई देश भर में नंबर 1 है, वो शहर आज कोरोना का किला बन गया है। न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। गुरुवार को आए मामलों के बाद मध्य प्रदेश का इंदौर अब देश का नंबर 1 शहर बन गया है, जहां एक दिन में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। गुरुवार को पूरे मध्य प्रदेश में 361 नए मामले सामने आए, जिसमें 256 कोरोना पॉजिटिव मरीज इंदौर के हैं। यह आंकड़ा महाराष्ट्र की राजधानी और देश के सबसे बड़े महानगर मुंबई में 13 अप्रैल को सामने आए 242 मामलों से भी ज्यादा है। 13 अप्रैल को ही दिल्ली में 356 नए कोरोना पॉजिटिव मिले थे, लेकिन ये पूरे दिल्ली का आंकड़ा था। इस लिहाज से देखें तो एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामलों में अब इंदौर देश के किसी भी शहर के मुकाबले सबसे आगे निकल गया है। 256 नए मरीजों के बाद इंदौर में गुरुवार तक 842 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 1299 पर जा पहुंची है। यानी प्रदेश के 65% कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी इंदौर में हैं। गुरुवार को ही इंदौर में 8 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी के साथ इंदौर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 47 पर जा पहुंची है, जबकि पूरे प्रदेश में गुरुवार तक 55 मौतें हो चुकी है। जो आंकड़े दिल्ली से प्राप्त हुए थे और इंदौर की एमजीएम लैब से प्राप्त हुए थे, उसके बाद अभी तक 842 मरीजों का पॉजिटिव टेस्ट इंदौर जिले में आ चुका है और कल की हुई मौतों को मिलाने के बाद 47 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। यहाँ पर एक बताना जरूरी है कि करीब 40 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और इतने ही लोग अभी कतार में हैं जिनकी अगर दूसरा सैंपल निगेटिव आ जाता है तो उनको हम छुट्टी कर देंगे। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? जिस प्रदेश में लॉकडाउन के शुरुआती दिनों तक इक्का दुक्का ही मामले थे, वहां ऐसा क्या हुआ जो अचानक से इतने कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने लगे? तो इसका जवाब खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सुनिए। शिवराज जी, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उस वक्त मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का केस थे और सडनली अब देखा गया कि मध्य प्रदेश पूरे जो देश का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। मामले बहुत बढ़ गए, क्या वजह रही? केस इसलिए थे कि पहले ना तो सैंपल लिए जा रहे थे, ना टेस्ट किए जा रहे थे। इंदौर जैसा शहर, उसका एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह से संक्रमित हो चुका था। हम आए, हमने सैंपल लेना शुरू किए। मैं जब बना मुख्यमंत्री एक लैब थी केवल टेस्ट करने की। आज हमारे पास 11 लैब है जिनमें अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं। इनकी संख्या और हम लगातार बढ़ा रहे हैं और केवल मध्य प्रदेश की लैब में टेस्ट नहीं कर रहे,
विशेष विमान से हम जहाँ भी हमको लैब में जगह मिलती है वहाँ सैंपल भेजते हैं और टेस्ट करवाते हैं। हमने जब टेस्ट किए तो पॉजिटिव संख्या आना शुरू हुई, लगातार आना शुरू हुई। अकेले इंदौर में अगर आप देखेंगे तो इंदौर में 3,90,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे अब तक हम कर चुके हैं। 489 टीमें मेरे आने के बाद इस सर्वे के काम में लगी हुई है, स्क्रीनिंग का काम कर रही है। लगातार हम सैंपल ले रहे हैं। इंदौर में 5,120 सैंपल हमने लिए हैं। अब सैंपल हमने लिए, टेस्ट हमने करवाए तो पॉजिटिव संख्या बढ़ी। ये माना जाए कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन 20 तारीख के बाद भी संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में रहेंगे। बिल्कुल, जब तक यहाँ स्थिति नहीं सुधर जाती। और मेरा अपना विश्वास है कि अब जो सैचुरेशन पॉइंट था वो आ चुका है। आने वाले समय में और पॉजिटिव मिलेंगे क्योंकि हम टेस्ट लगातार कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अब कंट्रोल में है। सीएम साहब यहां तक मानते हैं कि आने वाले दिनों में इंदौर में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। जिला प्रशासन का दावा है कि वो 10 लाख में अब 2,000 लोगों का सैंपल लेकर जांच कर रहा है, जो देश में सबसे ज्यादा है। और यही वजह है कि जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी अधिक आ रही है। इंदौर शहर में जो टेस्टिंग का आंकड़ा है वो लगभग 2,000 सैंपल्स और टेस्टिंग प्रति मिलियन हो रही है। 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 2,000 टेस्टिंग सैम्पलिंग टेस्टिंग पर मिलियन का जो आंकड़ा है ये देश में सबसे ज़्यादा है। जो इंदौर में टेस्टिंग के जो रेट है, जो हम लोगों ने सैम्पलिंग की है पर मिलियन में, वो इससे ज़्यादा आंकड़ा किसी शहर का नहीं है पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में। इसी वजह से हम लोग आइडेंटिफाई करने में सफल हुए हैं केसेस को। अलग अलग मोहल्लों में जो केसेस आए हैं वो सफल हुए आइडेंटिफाई करने में। उन मोहल्लों में सतर्कता जो बरतनी थी हम लोगों को, सैनिटाइजेशन की और उसको कंटेनमेंट की और पेरीमीटर डिफाइन करने की और बैरिकेडिंग की, वो हम लोगों ने किया है। सुबह शाम सैनिटाइज हो रहा है। इंदौर की जो एक्सेसिव सैम्पलिंग हुई है इस वजह से डेफिनेटली पॉजिटिव संख्या ज़्यादा आएगी, पर पॉजिटिव संख्या ज़्यादा आने से ही आइडेंटिफिकेशन हो पाया है इंदौर में। वहीं अब पूरे शहर के लिए खास तरीके की रणनीति भी बनाई गई है। इसके तहत सैंपल टेस्टिंग के साथ साथ पूरे प्रभावित इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर वहां रह रहे लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इसके अलावा जिले के तमाम लोगों का सर्वे भी किया जा रहा है। हम लोगों ने सैम्पलिंग बहुत की, टेस्टिंग बहुत कराई, आइडेंटिफिकेशन बहुत किया। लगभग इस समय शहर में 6 लाख से 7 लाख लोगों का सर्वे करा दिया, स्क्रीनिंग करा दी है। जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं हमारे, उसमें 100% स्क्रीनिंग कर ली हमारी टीम्स ने। कंटेनमेंट एरिया के बाहर जो बफर जोन है, जिसमें कि निर्देश ये हैं कि उनमें स्क्रीनिंग नहीं करनी किंतु किसी PSC से जोड़ कर रखना है, उन बफर एरियाज़ की सर्वे भी हम लोग करा रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ के 100% उसकी सर्वे भी 1-2 दिन में हो जाए, 2-3 दिन में हो जाएगा, तो उससे लगभग आंकड़ा हमारा 12 लाख पहुँच जाएगा। ये तो इंदौर में हाईएस्ट लेवल ऑफ सैम्पलिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग और वृहद स्क्रीनिंग जो की जा रही है, इसका फ़ायदा अभी 3-4 दिन से हमको दिखने में आ रहा है। और उम्मीद है कि 7 से 10 दिन में काफ़ी हद तक इस शहर को एक नॉर्मलसी मिलेगी। आपको बता दें कि 24 मार्च को 4 पॉजिटिव मरीजों के मिलने से प्रदेश में कोरोना प्रभावितों का यह सिलसिला शुरू हुआ था और अब 22 दिन के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 842 पर पहुंच गई है। आधा शहर कंटेनमेंट एरिया में तब्दील हो चुका है। 85 में से 75 वार्ड में कोरोना के संक्रमित मिल चुके हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि अब जल्द ही इंदौर समेत पूरे प्रदेश में कोरोना के कहर को काबू में कर लिया जाएगा। इंदौर से हेमंत नागले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। बहुत बढ़िया।